हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टीरियस केमिस्ट्री जनरल स्टडी। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करूंगा डिकमैन कंडेंसेशन, नोएंजल कंडेंसेशन, स्टोप कंडेंसेशन, डार्जिन्स रिएक्शन और डार्जन कंडेंसेशन और ग्लाइसिडिक एस्टर कंडेंसेशन, फिर कुलिन-कोविच रिएक्शन एंड लास्ट सिक्स एंड लास्ट कैरोल रीअरेंजमेंट्स के बारे में। यहाँ पर इस वीडियो लेक्चर में हम सिक्स नेम रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। लेट अस स्टार्ट। डिकमैन कंडेंसेशन, फर्स्ट डिकमैन कंडेंसेशन, रिएक्शन, ये डिकमैन कंडेंसेशन जनरली इंट्रामॉलिक्यूलर क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन की तरह होता है। इंट्रामॉलिक्यूलर क्लेजन कंडेंसेशन, okay? Here diester of carbon 6 and 7 dibasic acid यहाँ पर डाइबेसिक एसिड यूज होता है, तो हियर 5 और 6 मेंबर्ड साइक्लिक बीटा कीटो एस्टर फॉर्म होता है। ओके, लेट अस स्टार्ट रिएक्शन। CO2 ET, okay? Here this carbon will be N, okay? Here N equal to 1 और 2, ओके? यहाँ पर 1 और 2 लगाएंगे तो यहाँ पर 6 मेंबर्ड और 7 कार्बन 6 और कार्बन 7 हो जाएगा। ओके, यहाँ पर इसमें बेस यूज होता है। यहाँ पर जनरली 2 इक्विवेलेंट बेस यूज होता है। बेस हियर इथॉक्साइड आयन, हियर 1 इक्विवेलेंट है, और यहाँ पर इस कार्बन पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। ओके, यहाँ से इस बेस से इस प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। ओके, तो इस कार्बन पर यहाँ पर निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं OET, और जनरली हम इसे 1 ले लेते हैं, 1, तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज और CO2ET। ओके, आप यहाँ से देख सकते हैं इस निगेटिव चार्ज अब यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। ओके, एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल्स। अब इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक
देखो ये कार्बोनिल कार्बन, कार्बोनिल कार्बन्स ऑलवेज विल बी इलेक्ट्रोफाइल्स। ओके, तो देखो इस कार्बन पर इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, जिससे ये पाई बॉन्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 5 मेंबर बीटा कीटो एस्टर बनेगा। अगेन यहाँ से बैक होगा तो ये इथॉक्साइड आयन रिमूव हो जाएगा। ओके, यहाँ पर अब ये बेस की तरह वर्क कर रहा है। ओके, बेस, ये बेस 2 हो गया। ओके, और यहाँ पर कार्बोनिल। अब अगेन यहाँ पर बेस यूज होगा, बेस OET इथॉक्साइड आयन। देखो यहाँ से ये बेस इस प्रोटॉन को अट्रैक्ट कर लेगा, जिससे यहाँ पर निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ये निगेटिव चार्ज यहाँ पर शिफ्ट होगा। ओके, और यहाँ पर अगेन यहाँ पर ये एक तरह का इनोलेट है। अब यहाँ पर प्रोटोनेशन होगा, प्रोटोनेशन और वर्कअप। ओके, और तो यहाँ पर बीटा कीटो एस्टर बनेगा। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अल्फा पोजीशन और ये बीटा। ओके, बीटा कीटो एस्टर। ओके, 1 2 3 4 5, देखो 5 मेंबर्ड बीटा कीटो एस्टर है। सेवन और 8 मेंबर्ड डाई एस्टर है, 7 8 डाई एस्टर। तो यहाँ पर अगर हम यील्ड की बात करें तो यहाँ पर प्रोडक्ट लो यील्ड देगा। ओके, और स्मॉलर, अगर हम यहाँ पर स्मॉलर की बात करें, स्मॉलर डाइएस्टर तो यहाँ पर रिंग स्ट्रेन होगा। ओके, यहाँ पर ये 5 से भी छोटा बनेगा बीटा कीटो एस्टर, तो यहाँ पर रिंग स्ट्रेन हो जाएगा। ओके, रिंग स्ट्रेन, इस स्ट्रेन को कम करने के लिए हम यहाँ पर देखो ये रिंग स्ट्रेन हो जाएगा, तो इसको प्रीफर इंटरमॉलिक्यूलर क्लेजन रिएक्शन करेगा। ओके, इंटरमॉलिक्यूलर क्लेजन रिएक्शन। ओके, यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर डाइएस्टर है, COET, और यहां पर
CO2 ओके। और इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ तक इस कंडीशन तक आने के लिए यहाँ पर कोई डाई एस्टर होगा, इस तरह होगा, CO2 ओके। और इसका ट्रीटमेंट यहाँ पर बेस से हुआ होगा ओके, जनरली बेस जैसे इथाक्साइड आयन, तो यहाँ पर प्रोटॉन होगा, प्रोटॉन, ये बेस इस प्रोटॉन को अट्रैक्ट कर लेगा ओके, और इस कार्बन पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा ओके। इसी तरह यहाँ पर भी हुआ होगा, देखो यहाँ पर प्रोटॉन है, यहाँ पर कोई बेस OET इथाक्साइड आयन, देखो इस प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा और इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज ओके। यहाँ पर अब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया है, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क कर रहा है ओके, एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल्स एंड दिस कार्बन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल्स ओके। देखो इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक इस कार्बोनिल कार्बन पर होगा ओके, इस कार्बोनिल कार्बन पर होगा तो यहाँ से इथाक्साइड आयन रिमूव हो जाएगा ओके। न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क कर रहा है, इसका अटैक इस कार्बोनिल कार्बन पर होगा, यहाँ से इथाक्साइड आयन बाहर निकल जाएगा ओके। यहाँ पर रिएक्शन 6 मेंबर्ड डाई बीटा कीटो एस्टर बनेगा ओके। देखो ये प्रोडक्ट हो गया, एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल है, यहाँ पर एक अनसेचुरेटेड एस्टर है, ये 2 इक्विवेलेंट लिया गया है और यहाँ पर कोई बेस, यहाँ पर बेस है, ये 1 इक्विवेलेंट यूज हुआ है, 1 इक्विवेलेंट ओके। यहाँ से आप देख सकते हैं ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का अटैक इस कार्बन पर हुआ है, जिससे ये पाई बॉन्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन पर शिफ्ट हो गया है ओके। ये रिएक्शन माइकल एडिशन कहलाएगा, दिस रिएक्शन विल बी माइकल एडिशन ओके। तो यहाँ पर प्रोडक्ट इस तरह बनेगा कुछ, R डैश और COOR ओके। यहाँ पर यहाँ तक 1 इक्विवेलेंट अनसैचुरेटेड एस्टर यूज हो चुका है, अब हम नेक्स्ट 1 इक्विवेलेंट यहाँ पर यूज होगा ओके। देखो यहाँ पर इस नाइट्रोजन पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का अटैक इस कार्बन पर होगा, जिससे ये बॉन्ड इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पर निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा ओके। यहाँ पर CO2R और here
एन आर डैश CO2R, ओके। और इस कार्बन पर निगेटिव चार्ज, ओके। यहाँ पर से ये कार्बन अब न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, ओके। एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल्स। इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक अब कार्बोनिल कार्बन पर होगा, ओके। देखो यहाँ पर, तो यहाँ से एल्कोक्साइड आयन बाहर निकल जाएगा, ओके। हियर एल्कोक्साइड आयन आर रिमूव, ओके। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट प्रोटोनेशन हुआ है, इसे हम डिकमैन कंडेंसेशन कहेंगे। डिकमैन कंडेंसेशन, ओके। तो यहाँ पर प्रोडक्ट कुछ इस तरह बनेगा। R डैश और यहाँ पर COOR, ओके। और यहाँ पर O, ओके। ये देखो यहाँ पर अल्फा और बीटा, ओके। ये बीटा कीटोएस्टर टाइप प्रोडक्ट बन गया। अब यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर हाइड्रोलिसिस, एसिड हाइड्रोलिसिस, और इसे हम हीट करेंगे तो यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन होगा, जिससे CO2 बाहर निकल रहा है, ओके। तो यहाँ पर प्रोडक्ट ये बनेगा, ओके। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे नोवेंजल कंडेंसेशन रिएक्शन के बारे में। सेकंड, नोवेंजल कंडेंसेशन। रिएक्शन, ओके। इस रिएक्शन में सबसे पहले एल्डिहाइड और कीटोन यूज होता है, और यहाँ पर एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड CH2 CH, और यहाँ पर निगेटिव, और यहाँ पर कोई ग्रुप है, और यहाँ पर वीक बेस यूज हो रहा है, ओके। जैसे पिरिडीन, यहाँ पर अगर हम रिएक्शन कराएं तो देखो यहाँ पर इस निगेटिव चार्ज ये एक तरह का न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क कर रहा है, ओके। इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक इस कार्बोनिल कार्बन पर होगा, ओके। इस कार्बोनिल कार्बन पर होगा, देखो। और यहाँ पर RCCH OH, और यहाँ पर CH, और यहाँ पर ग्रुप लगा है, देखो। यहाँ से इस बांड को हम यहाँ पर शिफ्ट करेंगे, जिससे ये प्रोटॉन निकल जाएगा, ओके। तो यहाँ पर H2O बाहर निकल रहा है, RCH डबल बॉन्ड C, और यहाँ पर कोई ग्रुप, ओके। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रिएक्शन बेस और ये इवन CB रिएक्शन हो रहा है, ओके। हियर G इक्वल टू एस्टर एसिड
CN साइनाइड और कोई कार्बोनिल हो सकता है। ओके, ये CN साइनाइड और यहाँ पर ये साइनाइड और कार्बोनिल ग्रुप -R ग्रुप का और करेगा। ओके, -R ग्रुप। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल RCH OH और OH और यहाँ पर CH और COOH। ओके, और यहाँ पर बेस यूज हो रहा है। इस रिएक्शन को हम कहेंगे E1CB। ओके, E1CB रिएक्शन। यहाँ से बेस इस प्रोटॉन को ट्रैप कर लेगा, जिसे यहाँ पर देखो ये बॉन्ड इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा, जैसे ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन पर और अगेन बैक होगा, तो यहाँ पर से ये बॉन्ड और यहाँ पर से OH बाहर निकल जाएगा। ओके, RCH डबल बॉन्ड CH और COOH। ओके, ये रिएक्शन हो रहा है यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बेंजल्डिहाइड है PHCOOH और लिया गया है यहाँ पर कोई यहाँ पर CH2 COOH। ओके, और यहाँ पर बेस यूज हुआ है, बेस जनरली pyridine। तो यहाँ पर प्रोडक्ट सिनेमिक एसिड बना है। यहाँ पर अनसैचुरेटेड एसिड बनेगा, सिनेमिक एसिड। This reaction is more useful for aromatic aldehyde than aliphatic. Okay, this reaction is more useful for aromatic aldehyde than aromatic aldehyde than aliphatic। ओके, यहाँ पर एक एस्टर है, डाइएस्टर। हियर R और यहाँ पर CO2ET। ओके, हियर R equal to aliphatic। ओके, R equal to aliphatic। और यहाँ पर एक यहाँ पर CH निगेटिव और CO2ET। ओके, यहाँ पर एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड यूज हुआ है। यहाँ से इस निगेटिव चार्ज का अटैक इस कार्बन पर हुआ है, इससे ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो गया है। ओके,
और वर्कअप हुआ है H प्लस वर्कअप। वर्कअप मीन्स हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पर प्रोडक्ट की बात करें तो फाइनल प्रोडक्ट CO2 और यहाँ पर CO2 ET हियर R और यहाँ पर CO2 ET, ये फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पर बना है। ओके, इफ R इज एरोमेटिक, यहाँ पर तो देखो एलिफेटिक यूज हुआ है। अब हम बात करेंगे इफ R इज एरोमेटिक। ओके, यहाँ पर सेम रिएक्शन है, बट यहाँ पर R की जगह पर एक बेंजीन रिंग यूज हुआ है। ओके, अब आप यहां से देख सकते हैं, अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड है CH निगेटिव, एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड। यहाँ पर एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड है। इस एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड हम अगर हम डायरेक्ट इस एल्किन पर करते हैं तो ये लेस कॉन्जुगेशन होगा। ओके, अगर हम इस बेंजीन रिंग पर करते हैं तो ये मोर कॉन्जुगेशन होगा। ओके, ये बेंजीन रिंग के साथ ये कॉन्जुगेशन में है। इस एल्किन पर इसका अटैक, इस एक्टिव मिथाइलिन का अटैक लेस होगा। ओके, और यदि हम कोई कीटोन लेते हैं और यहाँ पर ये कीटोन हो गया और यहाँ पर CH2 ग्रुप, यहाँ पर CN है और यहाँ पर CO2 ET। ओके, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। अगर हम बात करें तो ये CH2 ग्रुप मोर रिएक्टिव। ओके, और ये कीटोन लेस रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव देन एल्डिहाइड। ओके, लेस रिएक्टिव देन एल्डिहाइड। ओके, इसका प्रोडक्ट और यहाँ पर CN और CO2 ET। ओके, अगेन यहाँ पर एग्जाम्पल है, हियर एग्जाम्पल। यहाँ पर एक फॉर्मल्डिहाइड है और यहाँ पर एक एक्टिव मिथाइलेट कंपाउंड। ओके, यहाँ पर CH2 और CO ET। ओके, ये 2 इक्विवेलेंट है
और यह 1 इक्विवेलेंट। ओके, यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ से ये दोनों हाइड्रोजन और यहाँ से ऑक्सीजन मिलकर देखो लिया है बेस NaOH और EtOH। ओके, तो यहाँ पर प्रोडक्ट बना है CO2 और यहाँ पर डबल बॉन्ड और ये प्रोडक्ट हेजमैन एस्टर सिंथेसिस है। हेजमैन एस्टर सिंथेसिस। ओके, और यहाँ से देखो फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर वाटर रिमूव होगा। ओके, वाटर निकलेगा तो यहाँ से ये रिएक्शन नोवेंजल कंडेंसेशन हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर प्रोडक्ट OET और यहाँ पर सी देखो यहाँ पर एल्कीन बन जाएगा और यहाँ पर CO। ओके, अब यहाँ पर देखो यहाँ पर तो 1 इक्विवेलेंट यूज हुआ है। अब नेक्स्ट इक्विवेलेंट यहाँ पर यूज होगा और देखो यहाँ पर बेस यूज हुआ है OET, तो यहाँ पर ये निगेटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ से एक डिप्रोटोनेशन हुआ है और इस रिएक्शन को हम कहेंगे माइकल एडिशन। ओके, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल्स। दिस न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन दिस कार्बन एंड हियर देखो यहाँ से ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया। ओके, यहाँ पर OET और यहाँ पर O नेगेटिव OET और यहाँ पर ये प्रोडक्ट बन गया। ओके, यहाँ पर रिजोनेंस हो रहा है, यहाँ पर रिजोनेंस अकॉर्डिंग टू रिजोनेंस, तो यहाँ पर प्रोडक्ट ये बनेगा। ओके, CO2 अब यहाँ पर साइक्लाइजेशन होगा, यहाँ पर साइक्लाइजेशन 1 1 2 3 4 5 6। ओके, यहाँ पर साइक्लाइजेशन हो रहा है। इस स्टेप को हम कहेंगे एल्डाल कंडेंसेशन। देखो यहाँ पर इनोलेट बना है, ये इनोलेट टाइप प्रोडक्ट है। इस स्टेप को कहेंगे एल्डाल। तो यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा 6 मेंबर्ड, यहाँ पर OH
CO2 ओके, हियर CO और CO2 ओके। यहाँ पर से देखो, यहाँ पर वाटर रिमूव होगा -H2O, तो यहाँ पर हेजमैन्स एस्टर सिंथेसिस हो जाएगा ओके। CO2 ओके, ये हेजमैन एस्टर सिंथेसिस है। अब यहाँ पर हाइड्रोलिसिस हो रहा है, एसिड हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये एस्टर ग्रुप एसिडिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा ओके। और नेक्स्ट स्टेप डीकार्बोक्सिलेशन। तो यहाँ पर CO2 रिमूव हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगा ओके। और यहाँ पर प्रोडक्ट CO2 और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, ये इनुलेट बन गया। अगेन प्रोटोनेशन, इसे हम वर्कअप कह सकते हैं, वर्कअप H+। वर्कअप होगा तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट बनेगा ओके, CO2 और यहाँ पर ये प्रोडक्ट हो गया। इस रिएक्शन फर्स्ट स्टेप नोएंजल कंडेंसेशन, सेकेंड स्टेप माइकल एडिशन, थर्ड स्टेप एल्डाल कंडेंसेशन ओके। फोर्थ स्टेप डीकार्बोक्सिलेशन ओके। इतने स्टेप इस रिएक्शन में यूज हुआ है। देखो, इस रिएक्शन में कीटोन और एल्डिहाइड विथ नो अल्फा हाइड्रोजन यूज होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टोक कंडेंसेशन में, देखो ये कीटोन है, कीटोन और एल्डिहाइड, कीटोन और एल्डिहाइड विथ नो अल्फा हाइड्रोजन
देखो यहाँ पर जो एल्डिहाइड और कीटोन यूज होगा उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। ओके, इफ अल्फा हाइड्रोजन, अगर अल्फा हाइड्रोजन होगा, इफ अल्फा हाइड्रोजन, देन it is self condensation. Okay, it is self condensation. Okay, देखो यहाँ पर इसका रिएक्शन, ये डाइएथिल सक्सिनेट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है। ये दोनों हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर ये कीटोन मिलकर यहाँ से ये कंडेंसेशन होकर वाटर रिमूव हो जाएगा। ओके, एक तरह से हम ये कहें कि देखो यहाँ पर बेस यूज होगा। ओके, बेस जनरली पोटेशियम इथॉक्साइड जी यूज होगा। तो यहाँ से देखो इस प्रोटॉन को बारी बारी करके प्रोटॉन को डिप्रोटोनेशन कर देगा और यहाँ पर निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर अगर हम रिएक्शन की बात करें, यहाँ पर प्रोडक्ट की बात करें, तो यहाँ पर प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट बनेगा। ओके, CO2 इन दिस रिएक्शन। अब मैकेनिज्म की बात करेंगे। मैकेनिज्म, ET है, इथाइल है, डाइएथाइल सक्सिनेट है ये, और यहाँ पर कोई कीटोन, सबसे पहले हम यहाँ पर डाइएथाइल सक्सिनेट है, CO2 ओके, CO2 ओके, यहाँ पर बेस और पोटेशियम इथॉक्साइड, ये बेस देखो यहाँ, और यहाँ पर प्रोटॉन है, ये बेस इस प्रोटॉन को ट्रैप कर लेगा और इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, CO2 ओके, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर CO2 ओके, देखो ये नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर अगर हम अगेन OET, यहाँ पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज और COET ओके, यहाँ पर ये कहें ये एक तरह का इनोलेट है। ओके, इस इनोलेट का अटैक अब कार्बोनिल कार्बन पर होगा। देखो यहाँ से ये निगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट होगा और ये अगेन यहाँ पर। ओके, यहाँ पर प्रोडक्ट ऑक्सीजन और OET, यहाँ पर ये बना है। देखो
इस निगेटिव चार्ज का अटैक अब इस कार्बोनिल कार्बन पर होगा। ओके, तो यहाँ पर साइक्लाइजेशन होगा। यहाँ पर CO2 ओके, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन है। अगेन यहाँ पर बेस यूज हुआ है, बेस इथॉक्साइड आयन। यहाँ से ये बेस इस प्रोटॉन को ट्रैप कर लेगा, यहाँ से डीप्रोटोनेशन होगा। इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ये कहें कि यहाँ से ये देखो, यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा और यहाँ से ये इधर। ओके, यहाँ पर OET CO2 ओके। अब यहाँ से इधर, अब यहाँ पर प्रोटोनेशन होगा। यहाँ पर प्रोडक्ट आप देख सकते हैं, ये प्रोडक्ट बना है CO2 ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल की अब बात करेंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल CHO यूज हुआ है और यहाँ पर मिथॉक्साइड OMe और OMe ओके। मिथाइल इथाइल सक्सिनेट यूज हुआ है। यहाँ पर प्रोटॉन, 2 हाइड्रोजन है और बेस यूज हुआ है। ओके, यहाँ पर अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ पर डायरेक्ट प्रोडक्ट ये होगा। ओके, CH CO2 H ओके, CO2 H। यहाँ पर अगेन प्रोटोनेशन हुआ है तो यहाँ पर HD ग्रुप बन गया। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल मिस्टीरियस केमिस्ट्री जनरल स्टडी। मिलते हैं यहाँ पर 3 नेम रिएक्शन अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके।